मेरी मैया ने कही है जब तक मैं न कह दूं तब तक भीतर का हुआ आन मंदी है नहीं है। बैठ जा बाबा। भोले बाबा ने कही कहां ते बात कर रहा तुझे जान तो मैं कहा कोग में है? जान तो मोए। विनायक ने कही तुम चाहे कोई सही पर मेरी मैया ने जो आज्ञा दी है जी कही है किसी को अंदर मत आने देना, मैं जाने नहीं दूंगा। तब ऋषि कही बाबा ने शिवजी कहते हैं मोते देख सबकी नहीं करी होगी मैं ही नहीं करी होगी ना। मैया ने जय कही है किसी को भी अंदर आने मन देना और मैं जान तुम्हें उन्हें दूंगा नहीं बैठ जाओ। भोले बाबा को रिसा भोले बाबा ने की जान से मार दूंगा तुझे। बालक ने की कदम तो पीछे नहीं है, मेरी मैया ने कहा है। तो कितना बल होता है मैया के आशीर्वाद में। आशीर्वाद तो तब मिलतो लगा जब आज्ञाकारी बालक होए। बालक तो कह दे चलो जा मार्केट लिया सब्जी और वो मिले ऊसरा में मैच खेल, ऐसे थोड़े ही आशीर्वाद मिल जाता। विनायक बैठे गुफा के द्वार पे, भोले बाबा ने की जान से मार दूंगा और त्रिशूल लेके जब आगे बढ़े तो ख्याल आओ अगर जा बालक मैं पे हाथ मारूंगा तो समाज बुराई देगा और मैंने निरेन की मदद करी है, मेरे मददगार कोई नहीं बनेगा। आज भोले बाबा बालक को द्वार पे हटावे के लिए किन को ध्यान कर रहे हैं? देवराज इंद्र का। और जब देवराज इंद्र को याद किया शिवजी ने देख जब जब तो पे भीड़ पत्ते तुम हमें याद कर तो आज ज्यादा बड़ा काम ना है सब बालक। और जब देवराज इंद्र शिवजी के हुक्म को बजावे के लिए चलो अरे नहीं करी अबारी लला सोई आदित्य कोरे आओ। को आयो और हाथ में लागो पत्र के चढ़िए रावती पे आयो। जाके हाथ में लागो पत्र की चढ़ी की हाथी पे आयो। देवराज इंद्र चला है भोले बाबा की हुक्म को बजावे के लिए जो हाथ में पत्र लेके ऐरावत पर चढ़ गए और जैसे ही आया भोले बाबा को प्रणाम किया। बाबा कैसे याद करे? शिवजी ने कही ये नेक सो बालक दिख रहा, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा और इसे समझाओ। राजी बाजी तो मान जाए तो ठीक है और न माने मार दो, मुझे अंदर जाना है। इतनी बात सुनी सोई इंद्र ने बालक में 17 आंखें कर दी। तू जानता है ने? जानता है ने? संसार कांपता है इनके नाम से और तू नेक सो बालक हटे राजी नहीं है। बालक ने कही मोए परिचय लेने की जरूरत नहीं है, मेरी मैया का आदेश है अंदर किसी को जाने नहीं दूंगा। इंद्र ने कही मोए जानते हो? बस इतना जानता हूं कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा किसी को। देवराज इंद्र खिसियाएगा
और दिखाई दे रहा हो मेरे हाथ में वज्र है, जाते मैंने अच्छे अच्छे महान योधन को बंद करो। तू का चीज है, हट जा। बालक ने नो, मैया का आदेश है। और खिसिया के जैसे ही वज्र का प्रहार किया इंद्र ने, कितना बल होता है मैया के आशीर्वाद में। अरे प्रहार जब देवराज कियो, अरे धन्य धन्य बोला लग सम्मुख, लला ने सीना अड़ाई दियो। धन्य धन्य हाय लाल लाल ने सीना अड़ाई दियो। बच्चे ने कदम पीछे नहीं हटाया, सामने छाती अड़ा दी। और जैसे ही वज्र का प्रहार हुआ, अरे वज्र धरती पे गिरिया है। और जागती भैया देखी रसोई मन में डरिया है। जागती देखी रसोई, जैसे ही वज्र का प्रहार किया, बालक के सीना से टकरा के जमीन पर गिर गया। इंद्र की आंखें फट गईं। वज्र कभी निष्फल नहीं गया मेरा। और जा बालक में कौन सी शक्ति है। अब बालक ने कदम आगे बढ़ाया, कई प्रहार कर लिया तुमने। अरे छोटो छोटो हमें न जनिए, हम छोटे हैं बुरी बलाई। पकड़ो हाथ सोई देवराज को, झट से दीजिए नौ है गिराई। अरे पकड़ो हाथ सोई देवराज को, झट धरती पे नौ है गिराई। अरे बाएं पकड़ शिवजी ने खींचो, अपने भागो प्राण बचाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब बालक ने ऋषिया के हाथ पकड़ के खींचो, इंद्र को प्रहार करना चाहता था, तब तक तो शिवजी ने हाथ पकड़ के खींच लो। इंद्र को इधर आया, सोई देवराज इंद्र के पांव खड़े गए। अरे बाबा, भोले बाबा विचार कर रहे, जब बालक थे इंद्र हार गया। अब ध्यान किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले बात क्या है। का बताऊं प्रभु, नेक सो बालक है। और देखो तुम हिसाब किताब से आगे बढ़ी हो, मुश्किल से बचाए पाओ इंद्र मैंने। और इस बच्चे से कहा है मैंने कि तू द्वार छोड़ दे। सोई ब्रह्मा जी अकेला बड़े गला, तू इन्हें जान तो ना है। बालक ने कही जानते तो मैं तुम्हें होना होगा, बस इतना जानता हूं मैं, मेरी मैया का आदेश है, मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शक्ति हाथ में लेके धमकाओ, दिख रही है। बालक ने कही ज्यादा करोगे मैं मार दोगे, और कछु कर सकता मेरा, और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जीते जी गुफा में अंदर नहीं जाने दूंगा। मेरी मैया का आदेश है। हाथ में जब ब्रह्म शक्ति उठाई, लला वो हाथ में तो चलिए ना, प्रहार ही नहीं किया।
ब्रह्मा जी पीछे लौट गए। बालक ना है, बवाल है ना। कितना बल है मैया के आशीर्वाद में, ब्रह्म शक्ति ने प्रहार ही नहीं किया। भोले बाबा विचार कर रहे हैं, अब एक आसर और रह गए, एक आसर और रह गए। विष्णु भगवान का ध्यान किया, आ जाओ प्रभु, तुम्हारे अलावा कोई मददगार नहीं बनेगा मेरा। और जो विष्णु गरुड़ पे सवार है कि आए, भोले बाबा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने पूछी कहो, कैसे याद किया? कहीं का बताऊं प्रभु, नेक सो बालक हटबे राजी ना द्वार पे थे। विष्णु भगवान ने कही इतने नेक नेक से बालक को हमें याद करता तो। विष्णु भगवान ने कही बालक से लला देख मान जा, तू द्वार छोड़ दे। बालक ने कही प्रभु मेरी मैया का आदेश है, और जब तक मैया मोती आएगी नहीं कह देगी तब तक मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मेरी मैया ने कहा है किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अब जाना मैं तुम्हें उन्हें दूंगा। भगवान बोले देख मोए नहीं जानो, तू इन्हीं चलो जान दे और हट जा। लेकिन ना, सोई सुदर्शन जो विष्णु भगवान ने बालक के ऊपर तानो, सुदर्शन उमरिया में तो खूब घूमे रहो है। हाँ, बच्चे पर प्रहार करने के लिए नहीं बढ़ा। सोई समझ गए विष्णु भगवान कोई न कोई शक्ति ऐसी है जब बालक की रक्षा कर रही है। जब बालक में इतनी दमकाए, कितना बल होता है मैया के आशीर्वाद में। जिस सुदर्शन से अच्छे अच्छे बैरी का विनाश किया भगवान ने, सो सुदर्शन प्रहार करे राजी नहीं है। विष्णु भगवान लौट के चले गए। अब भोले बाबा ने जब खूब जान ली कि अब कोई मदद नहीं करेगा, तब अकेला बढ़ के कही देख अब मान जा, अब मुझे विवश मत करे। और मालूम है भोले बाबा का ही तो रूप है काल रूप। भोले बाबा संसार का संहार करते हैं। जो कही देख विवश मत करे मोए। बालक ने की कछू है जाए, जब तक मैया ने कह देगी जाने नहीं दूंगा। सही क्रोध में आए के और भोले बाबा ने कर्म कौन सा किया? अरे सवारे देवता लौट गए और शिवजी गए घिसियाई रे। अरे सवारे देवता लौट गए, अब शिवजी गए घिसियाई रे। और काला को रूप बनाई लो और लीलो सूल उठाई रे। भोले बाबा ने क्रोध में आकर के कार रूप बना लिया और त्रिशूल हाथ में लेके चलो कहीं देखे बहु मान जा, हट जा। लेकिन बच्चे ने अरे अपनी मैया के हित में आज छाती दैया अड़ाई रे। और सोच समझ के शिवजी ने सोई तीनों सूल चलाई रे। भगवत श्रोताओं, बच्चे ने कदम नहीं हटाया और भोले बाबा ने रिस में आएंगे काल रूप करके और जाकर बालक पर त्रिशूल छोड़ो। हुआ क्या? अरे क्रोध में आएगी शिवजी ने, अब तो त्रिशूल चलाई है और सूल लगो जाए करदन में जाती करदन दैया गिराई रे। जो
चलाया, विनायक का सिर काट करके जमीन पर गिरा दिया। और जैसे ही बालक को सिर कटो, अरे शीशा काट की अब बेटा को धरती तीनों तुरंत गिराई, और आंख खुली है पार्वती की, दौड़ की माता द्वार पे आई। अरे आंख खुली है जब मैया की, दौड़ की माता द्वार पे आई। बेटा पड़ो मिलो धरती पे, जागो तो ना शीशा दिखाई। मेरे भैया जैसे ही भोले बाबा ने रिस में आए के त्रिशूल का प्रहार किया, सिर काट करके गिरा दिया। और जो मैया की आंख खुली, दौड़ के आई, बच्चे की जब गर्दन कटी देखी, सिर दिखाई नहीं दिया, सिर अलग पड़ो है, धड़ अलग पड़ो। बालक की लाश पे मैया बिलखन लगी, रोने लगी। और जागन मैया रोई, रोते रोते कुछ ख्याल आया। मैया की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। क्रोध के मारे जब ज्वाला निकलने लगी, जाखन प्रकोप बढ़ो मैया को, सब देवता इकट्ठे हैं कि आगे पर्वत में। संसारधीश विष्णु भगवान, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी सब आए गए। और जो मैया की आंखें से अग्नि निकली, बार बार यही पूछ रही है, नाम बता दो बाको जाने मेरे बालक की हत्या करी, नाम बताओ मुझे, मेरे बालक को सिर काटो किन्ने। अब भैया डर के मारे कोई नाम न बता। क्रोध के मारे जो आंखें से ज्वाला निकली, तो डर के मारे सब पीछे हट रहे हैं। और पटेला बत्तो तो बड़े डेला पे बत्तो, डर के मारे सब पीछे हट रहे हैं। और विष्णु भगवान हाथ जोड़े आगे बढ़ रहे हैं। और जोरा आए के हाथ जोड़ के कही, मैया देख, नाम तो पूछे मती के बालक मारो किन्ने, तू इतना ही बता दे, शांत कैसे हुई, तेरा क्रोध शांत कैसे हुई वो। तब कही मैया ने, मेरे बालक को जिंदा कर दो। चलो मैं ना पूछ रही किन्ने मारो है, पर मेरे बालक का जीवित कर दो। विष्णु भगवान ने आदेश कर दिया, सुनो, इस बच्चे को जिंदा करना है। और देवदंत कही, सुनो, संसार में भ्रमण करो और बालक को सिर काट के लियो। जिस बच्चे की मां अपने बालक को पीठ दे के सोई गई होए, बालक को लानो सिर काट के। माता बहने ध्यान करना, कभी अपने बच्चे को पीठ दे करके मत सोना। क्या कह रहे हैं भगवान, उस बच्चे की गर्दन काट लाओ जा बालक की मां पीठ दे के सोई गई होए। देवता संसार में भ्रमण कर रहे हैं, आकाश मार्ग से दुनिया में ढूंढ फिर रहे हैं, लेकिन एक भी मां मानव जाति में ऐसी नहीं मिली
जो पे बालक है पीठ दे के सोई रही हो। एक भी मां नहीं मिली ऐसी। निराश होकर के लौटने लगे देवता, तो एक जंगल के ऊपर है कि निकल रहे हैं, तो क्या देखा जंगल में नदी की पार पे एक मैया है ऐसी जो पे बालक है पीठ दे के सोई रही है, लेकिन वो मानव जाति की नहीं है, हथिनी हथिनी सोई रही है। जो उसका बच्चा था छोटा सा हाथी, बाकेलन पीट करके। तो इंद्र ने कई बरड़ते, मानव जाति में तो कोई मैया ऐसी नहीं मिली, और जित हो रही कही भगवान ने कि मानव जाति तय काट के लाइए जी, कही जो मैया जीव तो माता है, बालक पीठ दे के सोई गई होए, जाई गर्दन काट ला। आज इंद्र के कहे हुए थे देवता, जो बच्चा था हथनी का हाथी, बाकी गर्दन काट लाए। और विनायक के धड़ पे और बात हाथी के बच्चा की जो गर्दन काट के लाए और जमाए दे और जीवित कर दिया। तब कई विष्णु भगवान ने पार्वती से, मैया देख ले तेरा बेटा जीवित हो गया। और जो मैया फिर आई बाहर निकल गए, तब कही मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था ना। अब हाथी के मुंह में और मनुष्य के मुंह में बहुत फर्क हो, तो जगह मेरा बेटा ऐसा नहीं था। तब विष्णु भगवान फिर हाथ जोड़ के कह रहे, मैया अब देख हमारी बात मान जा, इतनी और जाई बालक का स्वीकार कर ले, और जाके बदले में कुछ और मांग बचाए तो और मांग ले, पर बालक जाइए स्वीकार कर ले। तो पार्वती मैया कह रही है, प्रभु बालक स्वीकार तो कर लूंगी मैं, पर ऐसा मत करियो मैं मांगू और तुम 5 सरकाओ पीछे। भगवान बोले मांग ले। तो आज क्या मांग रही है पार्वती मैया अपने बेटा के लिए? अरे होवे सुबह कोई काम कर मनाए, होवे कोई दूजा जवाब दिया, अरे होवे कोई शुभ काम कामनाए, होवे कोई दूजा मोई सबरे देव परदान, होई मेरे लाला की पूजा। कही पार्वती मैया ने, मुझे दे दो वरदान, अगर कोई शुभ काम होवे वो तो सबसे पहले मेरे बेटा की पूजा होगी। विनायक से नाम बच्चे का गणेश रख दिया, और देखी होगी तुमने करो का देवतन ने, अरे शरत मैया की शरणामी, और डर के मारे अब विष्णु ने भरी ददाहमी। ये कहा, ठीक है मैया
अगर तू कह रही है तो तेरे ही बालक की पूजा पहले होगी। विष्णु भगवान ने अपनी पूजा पीछे हटाई लगी जे कहीं पहले तेरे बेटा गणेश की पूजा होगी। तो देखा होगा तुमने ब्याह होए, भागवत होए, कछु होए, शुभ कार्य तो पीरा मट्टी के गणेश ही बनाए जाते। ये मैया की देन है अपने बेटा के लिए। अब तो तीन लोक के नाथ मात से हामी भरी है। दादा तीन लोक के नाथ मात से हामी भरी है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। विनायक से उस बच्चे का नाम गणेश रखा गया और सब देवताओं ने राजीनामा दे दिया, ठीक है तेरे ही बालक की पूजा पहले होगी। बोलिए गणेश भगवान की। कल